दिसंबर की गलन भरी रातों में ठिठुरते हुए कितना इंतजार रहता है उन सुबहों का, जिनमें सूरज दरवाजों और खिड़कियों से अपने पूरे उजास के साथ झांकता हो। इस मौसम में देह ठंड में सिकुड़े सिकुड़े कैसे अकड़ सी जाती है। तो आज ऐसी ही खिली खिली धूप निकली थी और मैं इस गुनगुनी धूप में ठाठ से अपने बेटे बहू की बालकनी में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रही थी। अरे लो, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं इस ठाठ और आनंद शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो आगरा अपने पति के साथ रहती हूँ, वहीं घर बनवा लिया है। वहीं से मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी भी की है। बिटिया दामाद बेंगलोर में है और बेटा क्षितिज यहाँ दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। सुप्रिया कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है जो इंटीरियर से संबंधित है। एक दो जगह से बातचीत चल रही है, जल्दी ही सब फाइनल हो जाएगा। क्षितिज की शादी को लगभग 1 साल हो गया है। बेटा बहू दोनों बड़े प्यार और मनुहार से बार बार अपने पास बुलाते हैं, पर अपनी घर गृहस्थी छोड़कर महीने भर के लिए कहीं आना जाना कितनी मुश्किल से संभव हो पाता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। इससे पहले एक बार बहू को शादी के बाद छोड़ने आई थी तो लौटकर घर की हालत देखने वाली थी। सारे पेड़ पौधे मेरे पहुंचने पर जैसे बिलखते हुए मिले और कुछ तो सूख भी गए थे। इतनी सेवा से पौधे लगाओ तो पौधों से एक जुड़ाव हो जाता है और फिर वो सूख जाएं तो बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अगर काम वाली सुनीता से कहो तो वो 50 नखरे दिखाती है, पर इस बार बहू पीछे पड़ गई और सुनीता से फोन पर बहू ने ना जाने क्या कहा कि सुनीता बोली, आंटी आप और अंकल आराम से जाओ, हम आपके घर और पेड़ पौधे दोनों का ध्यान रख लेंगे। फिर क्या था, मैं और ये चल दिए बेटा बहू के पास। बहू यानी सुप्रिया, क्या क्या कहूँ उसके बारे में। यहाँ आओ तो एक पल को भी ये एहसास नहीं होने देती कि ये हमारा घर नहीं है। हम दोनों का बहुत ध्यान रखती है। उसका पूरा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि किसी को पहली बार में ही अपनी बोली बानी से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैं तो उसकी सास ठहरी। मेरे लिए भी सुप्रिया बेटे से ज्यादा लाडली है। सुबह सुबह नहाकर ही मैं नाश्ता करना पसंद करती हूँ। सुबह की धूप में मुझे बैठकर अखबार पढ़ना पसंद है, जो आगरा में तो संभव नहीं हो पाता। बहू इस बात को बखूबी समझती है तो अक्सर मुझे बालकनी में ही नाश्ता लाकर दे देती है। इन छोटे छोटे सुखों का अनुभव मुझे सुप्रिया ने ही करवाया। मैं लगभग नाश्ता खत्म कर ही चुकी थी कि तभी फोन की घंटी बजी तो समझ गई कि इस समय दूध वाला ही होगा। सुप्रिया बिजी होगी तो लाओ मैं ही ले लेती हूँ दूध। इधर मैं ड्राइंग रूम से होते हुए किचन की तरफ बढ़ रही थी, उधर से सुप्रिया हाथ में भगोना लिए कान में फोन लगाए चली आ रही थी। लाओ मैं लेती हूँ दूध, तुम बात कर लो। उसकी बेलौस हंसी, बिन बात ठहाके लगाने वाली लड़की अब बस जरूरत भर का मुस्कुराने लगी थी। और मेरे इस बदलाव को महसूस करने वाला भी कौन बैठा था वहाँ। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने सोच लिया था कि मेरे घर में अब भावनाओं को भीतर दफन करके कोई दूसरी प्रमिला नहीं बनेगी। किसी भी रिश्ते में केवल रिश्ते के नाम भर से प्रेम नहीं पनपता, उस रिश्ते को सींचना पड़ता है प्रेम के जल से, निराई करनी पड़ती है समय समय पर, तब जाकर किसी रिश्ते की लहलहाती पौध तैयार होती है। मैंने सुप्रिया के लिए कोई बंधन नहीं रखा, बस उसे अपने प्यार की ऊष्मा दी। उसके लिए वो सब करने की कोशिश की जो अपेक्षाएं मैं अपने लिए एक बहू के रूप में करती रही थी। उसे और बेटे को एक स्पेस दिया कि उनके रिश्ते की जड़ें मजबूत हो जाएं। बस इतना ही किया और सुप्रिया मेरे करीब और करीब आती चली गई कि तभी डोर बेल बजी और मैं बीते समय को पीछे धकेलकर लौट आई अपने वर्तमान में। लेकिन ये क्या, मेरे चेहरे पर तो आंसुओं की लकीरों के निशान थे। मैंने झट से साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलते ही सुप्रिया चहकते हुए बोली कि मम्मी ये केक सानिया ने आपके लिए भिजवाया है और मेरी सभी सहेलियों को। जब से मैंने आज की घटना के बारे में बताया है वे सब उतावली हो रही हैं आपसे मिलने के लिए। इस इतवार सब धमकने वाली हैं। ये कहते हुए सुप्रिया किचन में गई और प्लेट में मेरे लिए केक ले आई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मी आई लव यू एंड आई रियली मीन इट। मेरे हाथ में केक का टुकड़ा था और आंखों में आंसुओं का ज्वार, लेकिन इस बार ये आंखें मेरे बहू के प्यार में भरकर छलक रही थीं। मैं और सुप्रिया दोनों अपनी आंखों के कोर पोंछते हुए एक दूसरे के कंधे लगकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट से घर का कोना कोना जगमगा रहा था।